अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम एक क्विज़ लेंगे। तकरीबन 35 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। आप इनके पहले आंसर खुद भी करें, साथ साथ मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि आज जो टेस्ट हुआ है एसएसटी जनरल जोन 1 और जोन 2 का, उसमें फ्रेजेस और क्लासेस से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा एक्टिव और पैसिव वाइज और जो नरेशंस हैं उनको भी आप लाजमी देखें। तो जो मेरा कोर्स है यूट्यूब पे, लेक्चर नंबर 33 से लेक्चर नंबर 41 तक तमाम फ्रेजेस और क्लासेस मैंने वहाँ पे समझाई हैं कंसेप्ट्स के साथ। तो पहले तो आप उनको देखें, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, बुक जो होती है वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। ये ना हो कि आप बुक के क्वेश्चन याद करते रहें, ऐसे तो नहीं होता। कंसेप्ट आपने सीखने हैं तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व कर सकेंगे। और जो नरेशंस और इसके अलावा एक्टिव पैसिव वाइज हैं, वो इससे जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं 27 से लेके 32 तक, तो वो नरेशंस और एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर हैं, तो उनसे भी क्वेश्चंस टेस्ट में मौजूद थे। चलें क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बॉय हु वन द रेस रिसीव्ड अ प्राइज़। तो ये एक क्लास है या फ्रेज़ है? पहली तो बात तो ये है कि क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब लाजमी होना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है जी? प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। और वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है। और ये एक एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास जो है वो हमेशा किसी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी और किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगी। तो ये नाउन बॉय के बारे में बता रही है कि वो लड़का जिसने रेस जीती। ठीक है, जिसने या जो, तो ये जो लफ्ज़ आएंगे ना उर्दू में, तो वो जो है ना एडजेक्टिव क्लास होगी। तो ये एडजेक्टिव क्लास है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी और किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगी। फिर है जी, वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है कि ज़्यादातर जो है लोगों के जहन में होता है कि जो कामा से पहले आ जाती है तो वो हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास होती है। वो कभी कभार एडवर्ब क्लास हो जाती है, फिर डिपेंडेंट क्लास उसको कहते हैं। लेकिन ये क्लास तो है ही नहीं, क्योंकि क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होता है। इसके अंदर कोई वर्ब आपको नज़र नहीं आ रहा। ये जो वॉकिंग नज़र आ रहा है ये क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये क्लास नहीं है। ठीक है, ये तो एक पार्टिसिपल है हमारे पास। और ये कौन सी फ्रेज़ हो सकती है? क्या जेरेंट फ्रेज़ है? नहीं, जेरेंट फ्रेज़ में जो होता है ना वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का काम करती है। और ये क्या पार्टिसिपल फ्रेज़ है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रही है? पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रही है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्लास नहीं है, और ये क्लास तो है ही नहीं। फ्रेज़ में जेरेंट फ्रेज़ नहीं है तो फिर क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज़ है। और कौन सी पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरा क्वेश्चन देखें, आई नो दैट शी विल सक्सीड। ये पहली बात तो ये है क्लास है। ये कौन, क्यों क्लास है? सब्जेक्ट भी आया हुआ, वर्ब भी इसमें आया हुआ है। क्या ये एडजेक्टिव क्लास है? नहीं, क्योंकि ये किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रही। और क्या ये एडवर्ब क्लास है? ठीक है, नहीं, ये नाउन फ्रेज़ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्रेज़ तो ये नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो क्लास होगी। नाउन क्लास है ये। क्यों नाउन क्लास है? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये सब्जेक्ट हो गया जुमले का, ये वर्ब हो गया, और ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो नाउन क्लास होती है वो सब्जेक्ट में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकती है। नेक्स्ट है जी, वी स्टेड इंडोर बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो यहाँ पे देखें, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ये दूसरी जो है ना ये डिपेंडेंट क्लास है। और डिपेंडेंट क्लास जो है यहाँ पे किसका काम कर रही है? एक एडवर्ब क्लास का काम कर रही है। एडवर्ब क्लास किसका आंसर करती है हमें? हाउ, ठीक है, वेयर, व्हेन, वाई का। तो ये कह रहा है कि वी स्टेड इंडोर, हम अंदर ही रहे क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे वाई का आंसर कर रही है, तो ये एक एडवर्ब क्लास है। तो इसके साथ देखें, ये डिपेंडेंट क्लास भी तो है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास जो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। और ये सब ऑर्डिनेट क्लास भी है, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है ये ऑल ऑफ दी अबव आंसर ठीक है। फिर जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दी स्टूडेंट सिटिंग इन द फ्रंट रो। यहाँ पे देखें, सिटिंग इन द फ्रंट रो, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्टूडेंट्स को। लेकिन ये क्लास नहीं है। क्लास के अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होता है, तो इसके अंदर ये सिटिंग जो हमें नज़र आ रहा है ये पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये फिर कौन सी फ्रेज़ है? एडजेक्टिव फ्रेज़। ये एक फ्रेज़ है, किसको डिस्क्राइब कर रही है? स्टूडेंट्स को। एडजेक्टिव क्लास क्यों नहीं है? एडजेक्टिव क्लास का मैंने आपको बोला था कि वो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे, और वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगी। नाउन को डिस्क्राइब तो कर रही है लेकिन ये क्लास नहीं है, तो फिर क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज़ होगी। फिर है जो टू बिकम एन इंजीनियर। तो ये देखें, एक इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रही है। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये किसका काम कर रही है? यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव फ्रेज़ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है।
तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये नाउन फ्रेज़ भी है? बिल्कुल नाउन फ्रेज़ भी है, क्योंकि नाउन फ्रेज़ वो फ्रेज़ होती है जो किसी सब्जेक्ट का काम करे, किसी ऑब्जेक्ट का काम करे, किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे। तो ये एक नाउन फ्रेज़ भी है, इन्फिनेटिव फ्रेज़ भी है, तो ये आंसर ठीक है, बोथ सी एंड डी। जेरेंड फ्रेज़ नहीं है क्योंकि ये किसी जेरेंड से स्टार्ट नहीं हुई। नाउन क्लास भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो कोई हमें फाइनाइट वर्ब नज़र ही नहीं आ रहा। इसको वर्ब नहीं समझना, ये वर्ब तो है लेकिन इन्फिनेटिव के साथ जब मिला है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया है। क्लास के अंदर हमेशा फाइनाइट वर्ब आता है, मतलब जिसकी फॉर्म भी आगे चेंज हो सकती है टेंस के अंदर। आफ्टर द मीटिंग, अब यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन है, ठीक है, इसको आपने कंजंक्शन नहीं समझना। वैसे आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, ये यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, इसको आपने ना ही एडवर्ब क्लास समझना है ना ही डिपेंडेंट क्लास समझना है। ये क्लास तो नहीं है ना, क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होता है। तो ये प्रीपोजिशन और नाउन मिलके क्या बना देते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज़। फिर है जी 8 नंबर, द टीचर अप्रिशिएटेड व्हाट द स्टूडेंट्स हैड अचीव्ड। अब ये देखें, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, इसमें वर्ब भी आया है, पास्ट परफेक्ट बना हुआ है, और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कोई नाउन होता है, ठीक है। अगर वो फ्रेज़ होगी तो नाउन फ्रेज़ बन जाएगी, क्लास होगी तो क्या बन जाएगी? नाउन क्लास बन जाएगी। तो ये एक नाउन क्लास है जो किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। फिर 9वां है जी, इफ़ यू स्टडी कंसिस्टेंटली। तो ये हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ़ क्लास होती है वो डिपेंडेंट क्लास होती है, और किसका काम करती है? एडवर्ब क्लास। तो ये क्या है जी? एक एडवर्ब क्लास है, या डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं, या सब ऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं। विदाउट सेइंग अ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, क्योंकि विदाउट एक प्रीपोजिशन है, इसमें कोई आपको फाइनाइट वर्ब नहीं नज़र आ रहा, ये हमारे पास पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्या हो गई है? प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो गई है। क्लास तो ये नहीं है, और एडवर्ब क्लास भी नहीं है। अक्सर कन्फ्यूजन इस वजह से होती है, ये मैंने इस वजह से एग्जांपल्स दिए हैं कि जहन में होता है कि कामा से पहले आएगा तो वो एडवर्ब क्लास होगी, लेकिन ये भी तो देखें ना, उसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो इसमें तो कोई भी नहीं है, ये तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रही है। अगर कोई प्रीपोजिशन से स्टार्ट होती है, कोई पार्टिसिपल से स्टार्ट होती है, तो वो तो फिर एडवर्ब क्लास तो नहीं होती, डिपेंडेंट क्लास नहीं होती। 11वां है जी, द प्लेयर हु स्कोर्ड द विनिंग गोल। अब यहाँ देखें, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट भी है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? प्लेयर को। तो ये एक एडजेक्टिव क्लाज है, ठीक है, ये आंसर हो गया एडजेक्टिव क्लाज। 12वां है जी, स्विमिंग इन द रिवर। तो ये जेरेंड से स्टार्ट हुई है, ठीक है, जेरेंड वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो नाउन का काम करती है, और ये पूरी जो फ्रेज़ है ये जेरेंड फ्रेज़ है, इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ये जेरेंड फ्रेज़ है। लेकिन क्या ये नाउन फ्रेज़ भी है? बिल्कुल नाउन फ्रेज़ भी है। क्यों? क्योंकि जब जेरेंड फ्रेज़ सब्जेक्ट का काम करेगी, या ऊपर हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव फ्रेज़ जब सब्जेक्ट का काम करेगी तो वो साथ नाउन फ्रेज़ भी होगी। तो मतलब कि ये बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों ठीक हैं। फिर 13वां जी, शी इंजॉयज़ रीडिंग हिस्टोरिकल नावल्स। तो यहाँ पे देखें, ये सब वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में क्या आया हुआ है? एक जेरेंड आया हुआ है, ये जेरेंड से स्टार्ट हो रही है, तो ये एक जेरेंड फ्रेज़ है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? जेरेंड फ्रेज़। एक एडजेक्टिव फ्रेज़ नहीं है क्योंकि ये किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रही। इन्फिनेटिव फ्रेज़ भी नहीं है क्योंकि ये टू से नहीं स्टार्ट हो रही, तो जेरेंड फ्रेज़। फिर 14 नंबर है जी, अली कैप्टन ऑफ आवर टीम। अब ये देखें, अली को रीनेम कर रही है, ठीक है, अली के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जो हमारी टीम का कैप्टन है। तो ऐसी फ्रेज़ को कहते हैं ए पॉजिटिव फ्रेज़, और याद रखें इसको नाउन फ्रेज़ भी कह सकते हैं। ए पॉजिटिव फ्रेज़ जो होती है वो हमेशा नाउन फ्रेज़ भी होती है, या आगे हम अगले जुमले में देखेंगे ए पॉजिटिव क्लास, तो वो नाउन क्लास भी हो सकती है। तो ये एक अपॉजिटिव फ्रेज़ है जो किसी नाउन को रीनेम करती है, उसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि अली कौन? हमारी टीम का कैप्टन। अब यहाँ देखें 15 नंबर है, द फैक्ट दैट ही वाज ऑनेस्ट। अच्छा, पीछे हमने दैट जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था। यहाँ पे मैं नीचे एक एग्जांपल और दिया, वहाँ से आपको समझा दूंगा। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पे आपने गौर करना है। द फैक्ट दैट ही वाज ऑनेस्ट, वो सच या वो हकीकत कि वो ईमानदार था। जब यहाँ पे लफ्ज़ आएगा ना कि वो ईमानदार था, ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको रीनेम कर रही है, उस हकीकत के बारे में बता रही है कि वो हकीकत कि वो ईमानदार था। जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी तो ये एक हमारे पास ए पॉजिटिव क्लास होगी जिसको नाउन क्लास कहेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एडजेक्टिव क्लास नहीं है। ये देखें, ना ही रिलेटिव क्लास है ना ही एडजेक्टिव क्लास है। ये क्या है? ए पॉजिटिव नाउन क्लास,
क्योंकि ये फैक्ट के बारे में हमें बता रही है कि दैट ही वाज ऑनेस्ट, कि वो हकीकत कि वो जो है ना ईमानदार था। यहाँ पे फैक्ट भी आ सकता है, आइडिया भी आ सकता है, न्यूज़ भी आ सकती है, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। 16 नंबर है द बॉय फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये देखें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस किसको बता रहा है जी, लड़के को मॉडिफाई कर रहा है, कोई इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया जी, हमारे पास एक फ्रेज़ हो गई। और कौन सी फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, नाउन को। फिर 17 है जी ही वोर अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। ये मेड ऑफ गोल्ड ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, क्राउन को, नाउन है जो। तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। इसके अलावा ये पार्टिसिपल फ्रेज़ भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये मेड से स्टार्ट हुई है और मेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फिर 18 नंबर है जी द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है और उसके बाद नाउन है, तो ये बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज़। फिर हम चले जाते हैं जी 19 नंबर आल्दो इट वाज रेनिंग। अब ये देखें, आपको मैंने पहले बताया था कि जो कामा से पहले पहले होती है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लास नहीं होती या इंडिपेंडेंट नहीं होती। आपने गौर करना है, ये हमारे पास एक कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसमें सब्जेक्ट भी आया हुआ है, वर्ब भी आया हुआ है। अब ये देखें, एक डिपेंडेंट क्लास है और दूसरी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। तो किसका मैंने पूछा है, दूसरी वाली का। दूसरी तो इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये आंसर ठीक है। पहली डिपेंडेंट क्लास है, अगर पहली का पूछा जाता तो ये आंसर ठीक होता। तो इसका है जी इंडिपेंडेंट क्लास। 20 नंबर है जी शी एक्सेप्टेड द ऑफ़र बिकॉज इट वाज बेनिफिशियल। तो शी एक्सेप्टेड द ऑफ़र ये इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरी डिपेंडेंट क्लास है जो कि एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हुई है। इट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और वाज इसमें वर्ब है, और ये एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। एक एडवर्ब क्लास भी हो सकती है लेकिन यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लास है। अब ये डिपेंडेंट क्लास भी है, एडवर्ब क्लास भी है, और साथ ही साथ सब ऑर्डिनेट क्लास भी इसको कह सकते हैं। एक ही क्लास के मुख्तलिफ नाम भी हैं, जैसे एडजेक्टिव क्लास का दूसरा नाम है रिलेटिव क्लास। फिर 21 नंबर देखें जी विच सेंटेंस डज नॉट हैव नॉन फाइनाइट क्लास। नॉन फाइनाइट जिसमें वर्ब ना हो तो वो बताना है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब आपको मैं बता दिया पहले भी, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन सकती है, या सब्जेक्ट के साथ जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो उसकी फॉर्म भी चेंज होती है, एस या ई एस भी लगता है। सिंगुलर के साथ एस ई एस लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, उनको कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो हर एक के साथ एक जैसे ही रहते हैं। वो होता है इन्फिनेटिव होता है, और इसके अलावा जो पार्टिसिपल होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, उनको कहते हैं नॉन फाइनाइट। तो जिनमें वो तीनों मौजूद हैं उनके अलावा जो है वो हमारा आंसर है। अब ये देखें टू विन एक इन्फिनेटिव है, तो ये देखें ये नॉन फाइनाइट हो गया। फिर हैविंग कंप्लीटेड ये पार्टिसिपल है, ये भी नॉन फाइनाइट हो गया। गिविंग अनदर, गिवन क्या है, थर्ड फॉर्म है, पार्टिसिपल है, ये भी नॉन फाइनाइट हो गया। अब यहाँ पे देखें वर्ब आया स्टडी और सक्सीड, ये दोनों वर्ब के फाइनाइट है। ये देखें स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड। तो ये देखें दोनों फाइनाइट हैं, यही हमारा आंसर है, फाइनाइट क्लास इसमें मौजूद है। फिर द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब यहाँ देखें हु से स्टार्ट हुई है, हु हमारे पास क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, और ये पूरी क्लास किसको डिस्क्राइब कर रही है, इस आदमी को, मैन को। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास तो है, लेकिन यहाँ देखें एडजेक्टिव क्लास का ऑप्शन ही नहीं है। तो एडजेक्टिव क्लास नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, क्या फाइनाइट क्लास है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो वर्ब आया वो फाइनाइट है। फाइनाइट ये देखें एस, इसके साथ एस लगा हुआ है। अगर कोई प्लूरल होता तो फिर एस ना लगता। यहाँ पे अगर मैन होता, मैन, तो फिर यहाँ पे लिव होता, एस ना होता। इसकी सेकंड फॉर्म भी बन सकती है, लिव्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये फाइनाइट क्लास होगी, नॉन फाइनाइट नहीं हो सकती। फ्रेज़ तो ये बिल्कुल ही नहीं है, तो ये फाइनाइट क्लास भी है। इसके अलावा इसको रिलेटिव क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुई है, और इसके अलावा ये एडजेक्टिव क्लास भी है। फिर हमारे पास चले जाते हैं जी 23 नंबर द टॉल बॉय विद करली हेयर वन द रेस। इसमें बताएं कौन सी एडजेक्टिव फ्रेज़ है। तो यहाँ पे देखें विद करली हेयर, ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, इस लड़के को, बॉय को। तो यहाँ पे ये विद करली हेयर जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है, और नाउन फ्रेज़ कौन सी है, ये सारी, द टॉल बॉय विद करली हेयर, यहाँ तक ये सारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सारा क्या होता है, नाउन फ्रेज़ होती है, उसके बाद वर्ब है। ये सारी नाउन फ्रेज़ है, द टॉल बॉय विद करली हेयर। फिर 24 है जी द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10।
तो ये जो हमारे पास फ्रेज़ है, ये हमारे पास फ्रेज़ है, देखें इसमें कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है। और ये किसका काम कर रही है? एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फ्रेज़ वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन होता है, तो ये नाउन फ्रेज़ है। फिर है जी, अली इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। अली हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल है। और ये देखें, अली हो गया सब्जेक्ट, इज़ इसमें लिंकिंग वर्ब है और ये सारा कॉम्प्लीमेंट है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये नाउन फ्रेज़ क्योंकि इसमें सिर्फ नाउन आया है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये नाउन फ्रेज़ ज़रूर है। लेकिन अब नाउन फ्रेज़ भी मैंने तीन ऑप्शन बनाए हैं। क्या ये सब्जेक्ट का काम कर रही है? नहीं, सब्जेक्ट तो नहीं है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, किसका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसमें डी ऑप्शन ठीक है। फिर 26 नंबर है, द चिल्ड्रन प्लेड विद ग्रेट इंथुजियाज्म। तो यहाँ पे देखें एडवर्ब फ्रेज़ आ गई है। अब एडवर्ब फ्रेज़ तो चारों में लिखी हुई है। अब एडवर्ब की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एडवर्ब फ्रेज़ क्यों है? क्योंकि ये हमें आंसर दे रही है कि हाउ डिड द चिल्ड्रन प्ले, कि कैसे खेले। तो जब भी हमें हाउ का आंसर मिले, व्हेन का आंसर मिले, वेयर का आंसर मिले, ठीक है, हाउ मेनी का आंसर मिले या टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर मिले, तो वो एडवर्ब होती है। तो जब हमें मिलता है हाउ, कि कैसे खेले बच्चे, तो हाउ का आंसर मिलता है एडवर्ब ऑफ मैनर से। तो ये एडवर्ब फ्रेज़ तो है, लेकिन कौन सी है? मैनर वाली। डिग्री हमें बताती है कि किस हद तक, टाइम हमें बताता है कि व्हेन, कब, और प्लेस हमें बताती है वेयर। तो इनके आंसर तो नहीं मिल रहे, तो ये मैनर है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। फिर है जी 27 नंबर, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। तो व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आई? एट मिडनाइट। तो ये हमें टाइम बता रही है, तो टाइम पे है, तो ये एडवर्ब फ्रेज। लेकिन अगर मज़ीद पूछा जाए तो ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। आंसर किसका कर रही है? व्हेन का। 28 नंबर है जी। अच्छा, 28 और 29, इसमें आपका सही कंसेप्ट क्लियर होना है। अब यह देखें, द न्यूज़ दैट द मिसिंग चाइल्ड हैड बीन फाउंड। खबर के गुमशुदा बच्चा मिल चुका है, ब्रॉट रिलीफ टू एवरीवन। तो उसने हर एक को सुकून पहुंचाया। अब यहाँ देखें, खबर के, जब भी उर्दू में ट्रांसलेशन करें वर्ड क्या है? के। खबर के गुमशुदा बच्चा मिल चुका है। तो ये जब इस तरह की खबर आएगी, मतलब इस तरह का आपके पास क्लास आएगी, तो वो अपॉजिटिव क्लास होगी, जिसको अपॉजिटिव नाउन क्लास कहते हैं, क्योंकि अपॉजिटिव हमेशा नाउन होती है। अगर अपॉजिटिव फ्रेज़ है तो वो नाउन फ्रेज़ होगी, अपॉजिटिव क्लास है तो वो नाउन क्लास होगी। ठीक है। अब ये यहाँ पे दैट जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब नीचे वाला जुमला देखें, उसमें भी सेम मैंने दैट लिखा है, द बुक दैट आई बॉट येस्टरडे। अब इसकी ट्रांसलेशन करें तो क्या है? बुक जो मैंने कल ख़रीदी। तो जब इस तरह के लफ्ज़ आए, जो या जिससे, इस तरह की उर्दू आए, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा और वहाँ पे रिलेटिव क्लास होगी या एडजेक्टिव क्लास होगी, एक ही नाम है। लेकिन जब उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो क्या है? के गुमशुदा बच्चा जो है मिल चुका है, तो फिर वो अपॉजिटिव नाउन क्लास होगी, जिसको कंटेंट क्लास भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गई? फिर रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुई है, ये हमारे पास हो गई एडजेक्टिव क्लास, जिसको आप रिलेटिव क्लास भी कह सकते हैं। फिर 30 नंबर है, रीडिंग नावल्स। जेरेंट से स्टार्ट हुई है, तो ये एक जेरेंट फ्रेज़ है और नाउन फ्रेज़ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेरेंट फ्रेज़ का ऑप्शन है, नाउन क्लास तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद 31 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब देखें इसमें नहीं है, इन्फिनेटिव है तो नहीं है। अब यहाँ पे देखें, बिकॉज शी वर्क्स, ये देखें वर्क्स आया है, ये फाइनाइट है। हैविंग कंप्लीटेड, ये पार्टिसिपल है। वॉकिंग पार्टिसिपल है। तो ये तीनों जो है ना, ये नॉन फाइनाइट हैं और ये फाइनाइट वर्ब है, जिसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, पास्ट में फॉर्म और हो जाएगी। ठीक है, तो बस सिंपल है, उसकी पास्ट फॉर्म अगर चेंज होती है, नया बनता है, तो वर्क से क्या बन जाएगा? वर्कड, तो वो हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। उसके बाद है जी, द कैट सैट अंडर द टेबल। तो बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी। तो ये एक एडवर्ब फ्रेज़ है, एडवर्ब फ्रेज़ ऑफ प्लेस कहते हैं, क्योंकि आंसर हमें किसका मिल रहा है? वेयर का। अच्छा, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ भी है। स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, लेकिन फंक्शन के लिहाज से ये एक एडवर्ब फ्रेज़ है। पेपर में पहले तो आपसे दोनों आप आंसर पूछे ही नहीं जाएंगे, कन्फ्यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब दोनों आ जाती हैं तो फिर जाहिर सी बात है दोनों ही ठीक हैं। वहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है, एडवर्ब फ्रेज़ आप सिलेक्ट करते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज़ सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रक्चर को देखें तो फिर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ ही बनेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। 33 नंबर है जी, कॉल मी व्हेन यू रीच होम। अब यहाँ पे देखें, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये दूसरी डिपेंडेंट क्लास है।
एक कंजंक्शन से स्टार्ट हुई है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये हमें आंसर कर रही है जी एक एडवर्ब क्लाज। तो ये हमारे पास क्या है जी, एडवर्ब क्लाज किसकी है, टाइम की। किसका आंसर कर रही है, व्हेन का। नेक्स्ट है जी सिंस द रोड्स वर ब्लॉक्ड वी रिटर्न होम। अब यहाँ पे सिंस भी कंजंक्शन है, रोड्स इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब ब्लॉक्ड इसमें क्या है, वर्ब है, और ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है। तो पहली डिपेंडेंट क्लास, और आंसर किसका कर रही है जी, हमें एडवर्ब क्लास है, हमें आंसर कर रही है कि वाई का आंसर कर रही है, क्योंकि रोड ब्लॉक थे इस वजह से हम घर वापस लौटे। तो वाई का आंसर कर रही है, तो वाई का आंसर हमें एडवर्ब करता है, और ये क्लास है तो इस वजह से क्या हो गई, एडवर्ब क्लास हो गई। फिर जी हमारे पास है वेयर एवर यू गो। यहाँ भी देख लें, वेयर एवर एक हमारे पास कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, यू सब्जेक्ट है, गो वर्ब है। तो यहाँ पे ये पहली बात तो यह डिपेंडेंट क्लास है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है इस दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास पे। फिर ये सब ऑर्डिनेट क्लास भी है, क्यों, क्योंकि ये किसी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है। फिर ये एडवर्ब क्लास भी है, हमें आंसर कर रही है वेयर का। इसके अलावा ये फाइनाइट क्लास भी है, क्योंकि इसके अंदर वर्ब कौन सा है, फाइनाइट, गो। इसकी सेकंड फॉर्म बन सकती है वेंट। तो ये देखें ऑल ऑफ दी अबव, ये चारों ऑप्शन इसके ठीक है। फिर जी अच्छा, इसका आंसर मैं दे देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, आप लोगों ने इसका आंसर करना है। हु वन द चैम्पियन कंपटिशन रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो यहाँ पे देख लें, हु वन अ कंपटीशन, तो ये एक नाउन क्लास है, क्योंकि ये जुमले का सब्जेक्ट बनी हुई है। और ये याद रखें, जब भी क्लास जो है वो सब्जेक्ट में आती है तो आगे प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर आता है। इसके साथ देखें एस आया है। तो ये हु वन अ कंपटीशन, ये एक नाउन क्लास है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रही है। इसके अलावा ये एक डिपेंडेंट क्लास भी है, क्योंकि ये देखें इस कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास भी है। फिर इसके अलावा क्या ये फाइनाइट क्लास भी है, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर जो वन है इसकी प्रेजेंट फॉर्म विन होती है, पास्ट फॉर्म वन बन गई है। तो ये देखें फाइनाइट वर्ब है, तो ये फाइनाइट क्लास भी है। इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव आंसर ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आपके लिए है द बॉय हु वन द मेडल। क्या ये एडजेक्टिव क्लास है, क्या ये रिलेटिव क्लास है, क्या ये फाइनाइट क्लास है, और क्या ऑल ऑफ द अबव, तीनों ठीक हैं। तो ये आपने खुद आंसर करना है। ये था जी आज का क्विज़ फ्रेजेस और क्लासेस से मुतल्लक। और बेहतरीन तैयारी के लिए मेरा मशवरा है कि आप जो है ना उन वीडियोस को देखें जो 33 नंबर से 41 या 42 तक हैं। वहाँ पे सारे कंसेप्ट्स मैंने एक एक करके समझाए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।